अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो इससे पहले हमने जो लेक्चर लिया था पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों को कंबाइन करके लेक्चर लिया था। और आज जो हम लोग लेक्चर लेने वाले हैं पेपर फर्स्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को लेने वाले हैं हम लोग। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने वाले हैं पेपर फर्स्ट के। तो चलो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पिछले एग्जाम में जो पेपर में आए हुए हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसा बोला जाता है कि पेपर जो है महा टीटी का पेपर फर्स्ट बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली मैथ्स का। तो मैथ्स के सेक्शन के बिना एग्जाम पास करना काफी मुश्किल है, लेकिन हम लोग आज सॉल्व करेंगे और कितने आसान क्वेश्चन है, कितना टाइम लगता है, वो सब भी आप देखेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, भले से आप उसको बाद में लिखना, नोट डाउन कर लेना, लेकिन अगर आप फ्री हैं तो पूरा वीडियो देखिए, हो सकता है कुछ इससे आपको बेनिफिट मिले। आपके सामने सवाल दिया गया है कि योगेश मोटरसाइकिल की मदद से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कुछ वक्त में 270 किलोमीटर का फासला तय करता है। सिंपल सा सवाल है, क्या दिया गया है, एक योगेश नाम का बंदा है जो मोटरसाइकिल की मदद से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, उसकी रफ्तार की बात हो रही है 35 किलोमीटर पर आवर, इस रफ्तार से सफर करता है। आगे क्या दिया गया है, क्योंकि ये पॉइंट हो गया आपका। कुछ वक्त में 270 किलोमीटर का फासला तय करता है। कुछ वक्त में कितना तय करता है, 270 किलोमीटर तक। तो ये आपका स्पीड हो गया, ये आपको मालूम है। और आपका डिस्टेंस जो हो गया, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। डी जो हमारे पास ये कितना है, 270 किलोमीटर। उर्दू में स्पीड मतलब रफ्तार होता है, आपको मालूम है, और डिस्टेंस का मतलब फासला होता है, ये भी सभी को इल्म है इसके। आगे क्या कह रहा है कि मोटरसाइकिल की रफ्तार पहले जो भी रही होगी बढ़ा दी जाए, 2/9 गुना बढ़ा दी जाए। तो मोटरसाइकिल की रफ्तार अगर बढ़ा दी गई तो वो कितना फासला तय करेगा, कितना फासला वो तय करेगा, ये हमें मालूम करना है। पहले क्या रफ्तार नहीं मालूम, लेकिन पहले की बनिस्बत क्या बोल रहा है, 2 बढ़ा दिया गया। अगर पहले की रफ्तार हम लोग 9 मान लेते हैं तो 2 बढ़ा देने का मतलब क्या है, अब जो नई रफ्तार है वो कितना हो गया, 11। इसका सीधा सा मतलब यही है। पहले बोल क्या रहा है कि 9 है, अगर पहले 9 है तो उसमें 2 बढ़ गया, है ना, 2/9 मतलब 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया मतलब कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, 9 से 11 हो गया, ये रफ्तार हो गया। अब पहले रफ्तार कितना था, अगर आप देखोगे तो पहले आपका रफ्तार 45 किलोमीटर था। कितना था, 45 किलोमीटर था। अभी रफ्तार कितना है, देख लेते भाई। पहले रफ्तार था मेरे भाई 45 किलोमीटर था, और अभी ये भी मालूम करना अपने को फासला कितना तय किया है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट बना दिया, 2 क्वेश्चन बना दिया, 2 कंडीशन दे दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें नया जो रफ्तार है वो मालूम करना पड़ेगा। तो नया रफ्तार कैसे मालूम करेंगे, देखो पहले हम लोग क्या करते थे कि 9 की स्पीड से, 9 जो है 9 यूनिट में कितना तय करता है, यूनिट हो गया ना इसका। तो 9 यूनिट में कितना फासला तय कर, कितना स्पीड था, ये 45 किलोमीटर पर आवर उसका रफ्तार था, उसकी स्पीड थी। तो 9 का मतलब क्या है, ले लिया हमने 45 ले लिया, इसको 9x ले लो आप। ठीक है, समझने के लिए ये 9x ले लो, 11x। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहले आपका 9 था और बाद में कितना हो गया, 11x बन गया। ये क्या आपका रफ्तार हो गया। लेकिन रफ्तार ऐसा दिया भी है आपको, कितना दिया, 45 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से दिया है। तो 9 से कितना हो गया, 11 हो गया। तो नया कितना मिला अपने को, नया अपने को मिल गया है 11x। ठीक है, पहले कितना था, 9x मतलब कि 45 किलोमीटर पर आवर था। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। 9 को पहाड़ा तो आपको आता ही सभी को, 9 पंजे 45 हो गया, x से x कट गया, आपको मालूम है, 11 पंजे 55। तो नया जो रफ्तार आ गया वो कितना हो गया, 55 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया, 55 किलोमीटर पर आवर, पर घंटे की रफ्तार से नया स्पीड आ गया। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होता, हमें नई स्पीड नहीं पूछा, हमें क्या पूछा गया, कितना फासला तय करता है ये पूछा गया। अब नई रफ्तार के मुताबिक कितना फासला तय करेगा ये अपने को देखना है, ये अपने को मालूम करना है। अगर मैं सिंपल पूछूं आपसे कि बताइए, अगर वो पहले 45 के हिसाब से जो जा रहा था तो 270 किलोमीटर तय कर रहा था, तो कितने घंटा ट्रेवल कर रहा था, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर एक काम करो, 270 को ना 45 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमें रफ्तार से जब डिवाइड करने के बाद हमारा क्या होता है, हमें टाइम मालूम पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ से औरंगाबाद से आपको मुंबई आना है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ औरंगाबाद से मुंबई का जो फासला है 400 किलोमीटर है, ठीक है, तो कितना घंटा लगेगा, अगर आप 40 की स्पीड से अपनी गाड़ी चलाएंगे तो आप क्या करोगे, 400 को 40 से डिवाइड कर दोगे माइंड के अंदर।
तो आपके हाथ में क्या आएगा, 40 आ जाएगा ना, 400 को 40 से डिवाइड करो, सॉरी 10 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 10 घंटा लगेगा, तो आपने दिमाग में किया क्या, आपने 400 को डिवाइड कर दिया, किससे, 40 से कर दिया। 400 क्या था आपका फासला था, और 40 क्या था आपका रफ्तार था। तो आपने क्या किया, फासला को रफ्तार से डिवाइड कर दिया। फॉर्मूला भी है, ये आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा भी होगा, बच्चों को पढ़ाता भी होगा आपने, फासला बटे रफ्तार। फासला को रफ्तार से जब तकसीम कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाता है वक्त मिल जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। और अगर वक्त की जगह रफ्तार मालूम करना है तो रफ्तार को बस यहाँ पे वक्त की जगह पे रख दो, तो क्या हो जाएगा, फासला बटे वक्त किसके बराबर होता है, रफ्तार। यहाँ लिख देता हूँ मैं। अगर वही रफ्तार मालूम करना रहता तो आप क्या करते हो, रफ्तार को फासला बटे वक्त कर देते हो। तो ये चीजें हैं, बस फॉर्मूला है। लेकिन आपने ये फॉर्मूला याद नहीं था फिर भी आप कर लेते थे, क्यों कर लेते थे, क्योंकि आप बस अपने एनवायरनमेंट से पूरा चीजें सीखे, बचपन से लर्न किए हुए हैं, तो आसानी से आपके दिमाग में बसा हुआ है। तो आपने सीधा क्या लगाया, अपने दिमाग में लगाया। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं कि नांदेड़ से आपको औरंगाबाद जाना है, या नांदेड़ से आपको धुलिया जाना है। नांदेड़ से धुलिया अगर आपका पास 500 किलोमीटर है, आप 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, तो कितने देर में पहुंचेंगे। तो आप क्या करोगे, 500 को डिवाइड किससे करेंगे, 100 से तकसीम कर देंगे, क्योंकि रफ्तार क्या है, 100 की रफ्तार है ना। आप अपने दिमाग में चलोगे, अरे 500 है, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 5 घंटे में होगा। या फिर आप ऐसे भी करोगे अपने दिमाग में, 1 घंटे में 100, 2 घंटे में 200, 3 घंटे में 300, 4 घंटे में 400, 5 घंटे में 500। बच्चों को जैसे समझाया जाता है आप वैसे भी करते हैं। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है, हमें घंटा मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि घंटे को जब हम लोग स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, घंटे को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास टोटल फासला आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कहीं जाना है, एक्स वाई जगह जाना है, अगर मैं 60 किलोमीटर से अगर मैं 60 किलोमीटर से उस जगह पे जाऊं तो 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो आप क्या करोगे, सर 60 की स्पीड से जाने बोल रहे हैं, सामने वाली जो जगह है, मान के चलो मैं मेरे शहर भिवंडी से मैं कल्याण जा रहा हूँ, कल्याण वैसे बाजू में है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि कल्याण तक मुझे जाना है, मालेगांव ले लो, चलो मुझे मालेगांव जाना है, और मालेगांव मुझे जाना है, और मैं 60 की स्पीड से जाऊंगा तो 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो कितना फासला हो गया, तो आप बोलोगे 60 की स्पीड से जाओगे तो फासले की बात कर रहे हो आप, 60, 1 घंटे में 60, 2 घंटे में 120, 3 घंटे में 180, 180 जाएगा। कितना बोलोगे आप, सर 180 किलोमीटर का फासला है। आपने क्या किया, 60 को एक बार, 2 बार, 3 बार जोड़ा, या तो आप जोड़ जोड़ के करोगे, या फिर आप दिमाग में सीधा मल्टीप्लाई करोगे, जर्ब करोगे, 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से जर्ब कर दोगे, 60 तियां 180 हो गए। तो आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, आप जो 60 है रफ्तार, उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे जर्ब कर रहे हो, जो आपका टोटल टाइम है, कितना वक्त है, 3 घंटा, 3 घंटे को आपने 60 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि रफ्तार से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या है, टोटल फासला कितना आ गया, 180 किलोमीटर आ गया। तो सिंपल सा हमने क्या किया, वक्त को रफ्तार से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया। तो हमको मालूम क्या करना है, आखिर में फासला मालूम करना, क्या मालूम करना था, फासला मालूम करना था। तो फासला मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मालूम होना चाहिए, वक्त मालूम होना चाहिए, और रफ्तार मालूम होना चाहिए। रफ्तार तो हमने निकाल लिया यहाँ पे सॉल्व करके, हमने सॉल्व करके यहाँ पे रफ्तार तो निकाल लिया, लेकिन हमें मालूम क्या करना था, हमें मालूम करना है भाई घंटा, टाइम, कितना टाइम लगा। टाइम तो कहीं दिया नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है, बस क्या दिया हुआ था, पहले रफ्तार दिया था पुराना वाला, और फासला दिया हुआ था। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, नया जो फासला मालूम करना है वो करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, जब हम 270 को 45 से डिवाइड कर देंगे, वही मिसाल है नांदेड़ वाला और आपका अ, और धुलिया वाला, या फिर औरंगाबाद और मुंबई वाला। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 270 को 45 से अगर डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, देखिए, तो 45 का टेबल अगर आपको याद है, ठीक है, नहीं तो 9 से करो, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 30 हो गया, 5 36, तो आपको कितना लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है, 6 आवर्स लग रहे हैं। तो 6 आवर्स का ट्रेवलिंग है, तो 6 घंटा हो गया, और 55 क्या हो गया, रफ्तार हो गया। ठीक है, तो हमें मालूम क्या करना था, हमें नया मालूम करना था, तो हम लोग क्या करेंगे, 55 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 55 क्या आपका, 55 रफ्तार हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वक्त हो गया, और रफ्तार और वक्त से क्या बनता है, आपका फासला बनता है। ये भी फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है,
तो आप क्या करो, फासला मालूम करने के लिए रफ्तार जो था 55 को मल्टीप्लाई कर दिया, ज़र्ब कर दिया किसके साथ, 6 के साथ, वक्त के साथ। क्या आ गया, 6 पंजे 30, 0 आ गया, 6 पंजे 30, 3 33, 330 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है सेकंड, ये हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है कि सभी को समझा होगा। कुछ पॉइंट नहीं समझा होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके यानी कि बैक करके वापस देख सकते हैं। ठीक है, कोशिश किया हूं कि एग्जाम्पल के जरिए या फिर जो भी मेथड हो उसके जरिए आपको समझाने की हमने कोशिश की। उम्मीद है कि समझा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक शेयर 1320 रुपए में फरोख्त करने पर जितना नफा होता है उसके 1.5 गुना नुकसान वही चीज को 1145 रुपए पे बेचने पे होता है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि एक सामान को 1320 रुपए पे बेचा जा रहा है। जब 1320 में बेचा जा रहा है तो उसको फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है नहीं मालूम। फिर आगे बोल रहा है कि उसी सामान को जब 1145 में बेचा जा रहा है तो जितना फायदा हो रहा था, कितने पहले में बेचा जा रहा था, पहले 1320 रुपए में बेचा जा रहा था। पहले 1320 में जब बेचा जा रहा था तो कुछ फायदा हो रहा था नहीं मालूम अपने को। सामान कितने का था मान के चलो, सामान बॉक्स में ले लेते हैं। अब उसी सामान को जब बेचा जा रहा है तो 1145 में बेचा जा रहा है, और 1145 में बेचा जा रहा है तो क्या हो रहा है, जितना पहले फायदा हो रहा था उसका कितना हो रहा है, नुकसान हो रहा था। उस फायदे का नुकसान कितना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है। 1.5 गुने को अगर हम लोग लिखना चाहे फ्रैक्शन में तो क्या होगा, 2 का 2 3 है ना, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब कन्वर्ट करने आता है ना, जैसे 2 एकम 2 और एक जमा कर दो 3/2 इसको लिखा जाता है। आपको मालूम होगा, स्कूल में पढ़ेंगे। 2 का 2 हो गया, फिर 1 और नीचे जैसा था वो लिख दिए, तो 3/2 इस तरह से बनता है। तो पहले का जितना फायदा हो रहा था, मान के चलो पहले 2 फायदा हो रहा था, तो अभी कितना हो रहा है, 3 नुकसान हो रहा है। पहले जो असल कीमत थी, ये मान के चलो असल कीमत थी, ये कीमत का पहले मान के चलो 2 फायदा हो रहा था। कितना फायदा हो रहा था, 2 फायदा हो रहा था। अब उसकी असल कीमत का कितना नुकसान हो रहा है, 3 नुकसान हो रहा है। 1145 पे बेचा जा रहा है। असल कीमत जो भी रही होगी, जब ज्यादा पे बेचोगे तभी तो फायदा होगा ना, और कम पे बेचोगे तो नुकसान हो रहा है। तो कम वाले को पीछे रख दिया मैंने और ज्यादा वाले को आगे रख दिया। क्वेश्चन काफी कॉमन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका आपके। तो ये 1320 हो गया, ये 1100 हो गया। अब यहाँ पे मैंने 2x लगा दिया दोनों जगह ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है उसको आप क्या करोगे, ऐड कर दो। ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 5x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5x आएगा। हमने क्या किया, ऐड कर दिया। इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, इसको नीचे लिख देता हूँ। दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे ऐड किया तो हमारे पास 5x आ गया। अब इसके और इसके बीच का फर्क देख लो, कितने का फर्क है। दोनों के बीच का फर्क निकालोगे, देखो 1320 है और ये 1145। तो अगर आप निकालोगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। ओरल भी कर सकता हूं मैं, ओरल तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, 10 में से 5 गया, ये हो जाएगा 1। 10 में से 5 गया तो 5 आ गया आपका। ये आपका 11 बच गया, ये 2 बच गया। 11 में से 4 गया, आपके पास 7 आ गया। ये 12 में से 11 गया तो ये 2 में से गया तो 1 आ गया। 1 में से गया 0 आ गया। 175 आपका यहाँ पे आ गया। कितना आ गया, 175 आ गया। यानी यहां से लेकर यहां तक का जो फर्क है ये कितना है, 175 का फर्क है। कितने का, 75 का फर्क है। लेकिन हम लोग यूनिट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 3x था, यहाँ पे 2x था। टोटल कितना है, 5 है। यूनिट के हिसाब से कितना गैप है, 5 का गैप है, 5x का। लेकिन पैसे के एतबार से हम लोग देखें तो 145 से लेकर 1320 के बीच में जो गैप है 175 का गैप है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 175 को हम लोग 5x से डिवाइड कर लेंगे। क्यों डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको ये समझ में आ रहा है कि यूनिट के हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गैप है 5x है, और पैसे के हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गैप है 175 है। यानी 175 किसके बराबर होता है, 5x के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज के लिए दोनों का गैप सेम है। तो 5x हो गया। तो ये हो गया आपका 5x, और हमको निकालना है क्या, आप चाहो सॉल्व करने के लिए, या चाहो तो ये निकाल लो या तो ये निकाल लो। ठीक है, 3x निकालो या 2x, मैं 2x निकाल लेता हूँ। 2x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया, x से x कैंसिल हो गया आपका, x से x कट गया और 5 दिया 15 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। तो ये हो गया 35। 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका 70 आ गया। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो गैप है 70 का गैप है। यानी ये 2x किसके बराबर है, 70 के बराबर है। ये 2x किसके बराबर, 70 रुपए के। यूनिट के हिसाब से देखो, ये जो भी कीमत रहेगी उससे 1320 कितना ज्यादा है, 2x ज्यादा है। और पैसे के हिसाब से कितना ज्यादा है, 70 रुपया ज्यादा है। अगर 70 रुपया ज्यादा है तो आप 70 कम कर दो तो असल कीमत है वो आ जाएगी। अगर मैं 70 कम कर दूं इसके अंदर, 1320 में अगर 70 कम कर दूं तो कितना आएगा, 1250 आएगा। तो मेरा असल कीमत जो रहेगा वो कितना था, 1250 था, जो 70 रुपये के प्रॉफिट पे यानी कि 1320 रुपए पे बेचा गया था। ठीक है, अब 3x निकाल के भी कर सकते थे। उम्मीद है कि सबको समझा होगा।
कोई डाउट होगा तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। 2016 का क्वेश्चन है जैसे आपको नजर आ रहा है। 2/7 3/5 इन दोनों एदाद के दरमियान आने वाला सबसे बड़ा अदद नीचे दर्ज मुतबादिल में से कौन सा है। अब पूछा है कि 207 2/7 और 3/5 के बीच में आने वाला, ठीक है। 2/5 कितना होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, और 3/5 कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। डेसिमल की वैल्यू क्या होती है वो पता होना चाहिए। 3/5 तो बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इजिली हो जाएगा। 3/5 क्या होता है, देखो 3/5 अगर मैं नीचे 10 बना दूं, नीचे 10 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे किया जाता है आपको पता है, 3/5 डिवाइड कैसे करोगे आप बोलोगे 5 का टेबल पढ़ोगे, 5 के टेबल में 3 नहीं आता तो क्या लगाओगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाओगे और यहाँ लगाते हो 0 लगा दोगे, ठीक है। इसी तरह सॉल्व किया जाता है। 5 6 30 हो गया आपका, तो आपका क्या आ गया आंसर 0.6 आ गया। 3/5 किसके बराबर होता है 0.6, यानी किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। दूसरा वाला 2/7 है, 2/7 को भी उसी तरह डिवाइड करोगे आप। अब यहाँ पे देखिए 7 है, 2 तो आता नहीं तो क्या लगाओगे 0 पॉइंट लगाओगे, तो यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट लगाते साथ यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब 7 दूना 14 होता है, ये 2 लगा दिया आपने, बचा कितना यहाँ पे 6 बचा, यहाँ 0 लगाओ, 7 पंजे 35, 7 8 56, तो 0.28 ये हो गया आपका। अब जो भी आंसर होने वाला है इन दोनों के बीच में आने वाला है, जो भी रहेगा इनके बीच में रहेगा, यही सवाल के अंदर बोला गया। अब देखो कुछ चीजें आपको याद होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपको याद है तो कुछ क्वेश्चन बहुत वक्त नहीं लेता आपका, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आती है। जैसे आपको याद होना चाहिए कि 1/2 कितना होता है, तो अगर मैं बोलूं 1/2 कितना होता है तो आप बोलोगे सर 1/2 होता है 50 के बराबर होता है, ठीक है। हाँ 1/2 0.5, 50 0.5 के बराबर होता है। अगर मैं बोलूं आपको 1/3 किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर 1/3 जो होता है 0.33 के बराबर होता है। अगर मैं बोलूं कि सर 1/4 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/4 जो होता है 0.25 के बराबर होता है। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। 1/4 जिसको बोलते हैं, हाफ हो गया 0.5 हो गया, 1/3 0.3 होता है। उसी तरह 2/3 कितना होता है, तो आप बोलोगे 0.66 के बराबर होता है। ये आपके दिमाग में बसा होना चाहिए, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे 3/4 अगर मैं बोलूं कितना होता है, तो आप बोलोगे 0.75 ये होता है आपका। 3/4 3/4 यानी 0.75। तो अगर ये आपको मालूम है तो डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहाँ पे 2/3 है, 2/3 की वैल्यू कितना होता है 0.66। अब 0.66 की बात करें तो ये कितना है 60 है एक्चुअली, आगे कुछ नहीं मतलब 0 समझा जाता है। तो 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, तो ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता मेरा कहीं। अगर मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, मुझे इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट के बाहर हो गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचा है। अब 3 ऑप्शन में से 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है 0.75, तो ये भी आपका 75 जा रहा है, इससे ज्यादा चले जा रहा है। लेकिन अपने को कहाँ चाहिए था, इन दोनों के बीच में चाहिए था। इसका मतलब ये भी ऑप्शन खारिज हो जा रहा है, निकल जा रहा है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, इन दोनों के बीच में लाना है आंसर। देखो मेरे भाई अब निकालना मुश्किल नहीं है, अब इसको डेसिमल में पॉइंट में चेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। डेसिमल में चेंज करने का मतलब पहले ये कर दो, अगर मैं देखूं 9/5 है, इसको डेसिमल में पॉइंट में चेंज करना है, तो डेसिमल पॉइंट में चेंज करने का मतलब आप क्या करोगे, 9 का पहाड़ा पढ़ोगे, 0 पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे 0 बढ़ा दोगे। 9 पंजे 45 होता है, ठीक है, ये कितना हो गया 9 पंजे 45 हो गया, आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये 40 लगा दोगे, ये 0 पॉइंट हो गया, 11 यहाँ 33, ये देखो 3 आ रहा है और यहाँ पे 0.5 आ रहा है, और पूछा है कौन सा अदद जो है सबसे बड़ा, बड़ा अदद बोला है ना, क्या बोला है बड़ा अदद, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है 0.5 है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सेकंड होगा। आंसर क्या होगा ऑप्शन सेकंड होगा, क्योंकि इनके बीच आने वाला बड़ा अदद पूछा है, ठीक है। सबसे बड़ा सिर्फ इसमें से नहीं बोला, बल्कि इनके बीच आने वाला, इनके बीच वाला बड़ा अदद क्या होगा 0.5 होगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। याद रखिए मैथ्स में बगैर मेहनत किए, मैथ्स में कम से कम 14-15 मार्क्स अगर नहीं लाते हो तो एग्जाम में पास होना मुश्किल होगा। और आपने खुद पेपर अगर पिछली बार दिया होगा तो आपने देखा होगा मैथ्स में कितने मार्क्स मिले होंगे आपको। तो बिना मैथ्स के आपका कुछ नहीं होने वाला, ये आप समझ के चलिए। वो आता हो नहीं आता हो पिछली बार, उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हमें इतनी तैयारी करनी पड़ेगी मैथ्स का अगर महाटीटी एग्जाम निकालनी है।
मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको 30 में से 30 मार्क्स लेना है, बस इतना ही बोलता हूँ कि इतना मेहनत करना है कि 15 के ऊपर आपका मार्क्स आ जाए। बेसिक से बैच स्टार्ट होने वाला है जल्द ही। अगर वो बैच लेना है आपको, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर स्क्रीन पर है। जिसमें पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट, मैथ्स होगा, ईवीएस होगा, सीडीपी होगा, और सीडीपी आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, उसके अलावा आपका उर्दू भी रहेगा, यानी सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला, फीस बहुत कम है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।